मलका कौसार मरी में मौत का रक्स, गफलत, गलती या फिर कोताही। लेकिन उनको रास्ता इसलिए नहीं मिला है कि कोई हाईवे डिपार्टमेंट एसी मरी कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सामने आया और देखा भी हो। बंद कर दिया। खैर है, ये इंतजामिया का दफ्तर है या कोई जो है नो गो एरिया है? इसे बंद क्यों किया हुआ है? 10,000 रुपये का कह रहे हैं ना कमरा लगा, वो एविडेंस लेना है, हम रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनके गलों में जूतियों का हाथ डालेंगे और पूरी मरी में उनको इंशाल्लाह घुमाएंगे। 10 फुट बर्फ रही है और कभी भी कोई वाकया मौत का नहीं हुआ। अब ये सिर्फ महकमे की नाअहली है और कौन से महकमे? सारे महकमों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और महबूब अली रिजवी। मलका कौसार मरी, जिसकी रौनकें, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखती है। साल 2022 के शुरू होते ही 7 जनवरी 2022 को एक ऐसा तूफान यहाँ पर आया जिसके नतीजे में 1.5 दर्जन से ज़ायद अमवात हो गई। क्यों यहाँ की इंतज़ामिया गर्म कमरे में हीटर के आगे बैठी रही? क्यों यहाँ पर अमवात जो है गाड़ियों के अंदर हो गई? क्यों मरी की इंतज़ामिया होटल माफिया को नकेल नहीं डाल सकी? क्यों यहाँ पर जो है अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें 10 गुना से भी ज़ायद वसूल की? इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन की टीम आज इन तमाम चीज़ों का तायन करेगी। बंद कर दिया। खैर है, ये इंतजामिया का दफ्तर है या कोई जो है नो गो एरिया है? इसे बंद क्यों किया हुआ है? ताकि लोग आ ना सके, अपनी शिकायत ना दे सके। बंद किसके कहने पे किया है? ये क्या था? ये दफ्तर बंद क्यों किया भाई? अपना तारुफ करवाएं। क्या है यहाँ पे? मोहम्मद वलीद, फोकल पर्सन PMDU। कोई राशन आया है यहाँ पर लोगों को बांटने के लिए? जी जी। ये गर्मियों में बांटा जाएगा? सर उनकी लिस्टें वगैरह बन रही हैं, सब नीचे रेवेन्यू फील्ड स्टाफ सारा मौजूद है। हाँ। अभी आप जाके देख भी सकते हैं। बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फील्ड में जाके। 2 दिन पहले का राशन आया हुआ भाई, अभी तक लिस्टें नहीं बन सकी। सर वो तो जितना हो सकता है वो तो कर लिया है। हाँ। जाके मुख्तलिफ फील्ड वगैरह में, लेकिन अभी बाकी अभी आप देख सकते हैं DCR साहब को भी ऑर्डर आ चुका है। वो मैं भी कहाँ पड़ा हूँ। 17 होटल सील किए गए हैं यहाँ पे। सर वो तो इसी साहब को ही पता होगा। इसी साहब को सर बुला लें, ऑपरेटर साहब, उन्हें बताइएगा कि ARY की टीम आई है। लेकिन इस सब तो भी उधर पंजाब हाउस में है। उधर क्या है? सारे ऑफिसर्स वहीं पे हैं ना। हालात आपके सामने जी। इसी साहब मीटिंग में है और जब हम यहाँ पर आए, हीटर के पास हो जाए कोई बात नहीं, सर्दी है तो ये गर्म कमरों से बाहर जब निकलेगी नहीं इंतज़ामिया तो किस तरह जो है वो लोगों की दाद रसी होगी, किस तरह लोगों को जो है रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह सड़कें खोली जाती, किस तरह लोगों की इमदाद की जाती। ये तो अपने हाथ सेक रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो हाथ सेक रहे हैं ये लोगों की जानों के ऊपर हाथ सेक रहे हैं। अच्छा, आप इधर की रहने वाले? मैं इधर का रहने वाला हूँ। ये निकले नहीं थे? AC साहब बाहर नहीं निकले थे जब ये सारा कुछ हुआ? ये अब सब सुन रहे हैं, पूछ लेंगे। आप बता दें मुझे। मैं ये बता रहा हूँ ना कि साल 1966 में बर्फ पड़ी थी 9 फुट। उस वक्त भी ये हाल में था। मशीनरी हमारी 24 घंटे अवेलेबल होती थी जो गरीब बाजार के साथ। वहाँ मशीनरी किसने प्रोवाइड करनी थी? ये हाईवे वालों ने प्रोवाइड करनी थी, लेकिन उनको रास्ता इसलिए नहीं मिला है कि कोई हाईवे डिपार्टमेंट एसी मरी कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सामने आया हो, देखा भी होगी। जिस तरफ से हम रहते हैं TMA से आगे बिल्कुल आप चले हमारे साथ, मीडिया देख ले अपनी आंखों से, लोगों को भी दिखा दे। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं जी वर्किंग कर रहे हैं। न्यू ईयर वाले दिन से असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। मेरे पास ये सारी एप्लीकेशनें भरी पड़ी हैं, ठीक है। कशा फाउंडेशन से लोन लेके ये मैंने अपना काउंटर बनाया था, वो भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं 6 दिन से यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, ठीक है। कि अंदर जो बूढ़े सादिक बाबा है वो कुंडी लगा देते हैं, हमें बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। गालियाँ दी हैं उन्होंने मुझे, ठीक है। ये शुरू में मैं आई थी तब भी और अभी भी जो है ना औरतों को बाहर निकाल के, मेरे पास वीडियो है। आपकी ही दाद रसी के लिए आए हैं। ये देखें जी जरा, ये सामान है जो यहाँ पर लोगों को दिया जाना था, इमदादी सामान। और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये 3 ट्रक आए हैं यहाँ पर। इन 3 ट्रकों का सामान इमदादी सामान था, राशन था। यहाँ पर जो है खुश्क मेवा जात थे, यहाँ पर गर्म कपड़े थे, यहाँ पर इनके लिए राशन था जो सिर्फ यहीं पे रखा गया। बहन आप लोग क्या लेने आए हैं यहाँ पे? राशन तो इन्होंने संभाल के रख लिया है। आप बाजी राशन के लिए, सामान के लिए 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देंगे ना। तो 2 दिन से आप चक्कर लगा रही हैं,
और ये राशन नहीं दे रहे। राशन अभी तक तो दिए ही नहीं है। कोई क्यों जवाब मैम? नहीं दे रहे, कहीं नहीं पे दे राशन पा के रहे। लिए आए। ये छोटे छोटे बच्चे जी, मरी की जो है सिर्फ सियाहों की नहीं, यहाँ के मुकामी लोगों का भी हक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जो है मुकामी लोग गलत हैं, अगर इंसाफ है तो वो सबके लिए एक होना चाहिए। ये हमारी माएँ बहनें हैं। ये तो 2.5 फुट बर्फ पड़ी है ना, ये मरी में 8-8 10 फुट बर्फ रही है, 17 फुट बर्फ रही है। 2 मशीनरी होती थी महकमे के पास जो इस पूरे रोड को क्लियर करती थी और कभी भी कोई वाकया मौत का नहीं हुआ। अब ये क्यों सिर्फ ऐसा हुआ? महकमे की नाअहली है और कुछ कौन भी से नहीं। महकमे की? सारे महकमों की, जितने महकमे थे, हाईवे महकमा खास तौर पे महकमा हाईवे की नाअहली है, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है, जिसका हमें दिली दुख है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, इनोवाद का हमें दिली अब दुख आप है। लोग खुश है कि यहाँ पर कोई सियाह नहीं है, आपका सीजन भी गया क्या और खुश लोग है सर? मरी बाइकआउट की बातें कर रहे हैं। भाई कार्ड तो सर हमारा कसूर है नहीं, ये तो महकमे का काम था रोड को और क्लियर सर एक करना, एक हमारा अंडा काम। आपने 300-300 बस सर, ये 500 वैसे बातें हैं, ये जुल्म है, ये वैसे लोगों को बदनाम करने की मरी की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने लोगों की मदद की है। यहाँ पर सियाहों को मुकामी लोगों ने हमेशा मारा है। नहीं सर, ऐसा नहीं वो है, भी झूठ हमने है। हमेशा इज्जत की है। वो भी झूठ है। देखें, ये वीडियो चल रही है साथ साथ। छोटी मोटी बात हो जाती है कहीं, अगर गाड़ी वाले से कोई टकराव हुआ है, वरना ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। सबसे अहम मसला जो है, आपने जो मरी के मकामी लोग हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया है। इस वक्त भी राब्ता सड़कें बंद है। हमने मरीज उस चरपाई पे उठा के लाए। ये मरी सागब शहीद रोड बिल्कुल मरी के सिटी के साथ लगता है, वहाँ पे जाके देखें वो रोड अभी तक ब्लॉक है। आज बिजली देखें, आज कितना दिन हो गए, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं और रात को बिजली नहीं होती, डरते हैं बच्चे और महकमे सोए हुए हैं। जिम्मेदार कौन की टीम अब पहुंची है जी? सनी बैंक हाईवे डिपार्टमेंट है ये, स्नो क्लियरेंस यूनिट की। ये वो गाड़ियां हैं जो रास्ते क्लियर करती है, रोड्स को क्लियर करती है, स्नो हटाई जाती है। इन गाड़ियों के ज़रा हालात चेक करें। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जी, और ये यहाँ पर गाड़ी के कुछ काम हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ज़रा इनसे भी बात कर लें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ियाँ यहाँ से कब ही ली? ये 6 तारीख को भी सर चली है। अच्छा, 6 तारीख को चली है, अब लगातार चलती है लेकिन ख़राब हो गई है ये। अच्छा। हाँ, तो ये बर्फ़बारी का जब पहले पता था, एक इंडिकेशन था बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की तरफ से कि भाई बर्फ़बारी बहुत होगी, तूफान आएगा, गाड़ियाँ इधर ही खड़ी रही है, पहले क्यों नहीं पहुंची आगे? सर हर स्टेशन पे मशीनें खड़ी थी। नहीं खड़ी थी? खड़ी थी सर। मुकामी लोग कह रहे हैं सर जब ट्रैफिक जैम हो गई, जब पहाड़ दरख्त गिर गए, बर्फ पड़ गई, तो रात को गिरे हैं सर। हाँ जी, तो तब उसके बाद गाड़ियाँ गई हैं। गाड़ियाँ तो पहले लाइनों में लगी थी, हाँ। मशीनें चल रही थी, मशीनें इस वक्त रुकी हैं जब ट्रैफिक जाम हो अगर गई ये है। बर वक्त गाड़ियाँ पहुँच जाती, रास्ते क्लियर होते तो अमवात ना होती। सर वक्त किस तरह क्लियर होती? ट्रैफिक की इतनी थी तो रास्ते किस तरह क्लियर होती? 4 लेने लगी हुई थी। SDO साहिबा हैं कोई, उनसे भी बात कर लें कि उन्होंने क्या किया अपनी नौकरी के मुतल्लिक। उनका ज़मीर कितना मुतमईन है अपनी जॉब को लेकर, क्या उन्होंने ये काम किए हैं सही या नहीं किए? अरे भाई क्या हाल है? कहाँ गए? ये दफ्तर है कि आपका रिहायशी कमरा है? ये हमारा जी कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम है। क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम PT सेल पर कॉलें भी सुन रहे हैं, कंप्लेन ऑफिस भी है। हाँ। और ये हमारा वाला सेंटर तो लगा हुआ है। ठीक है। तो हम जो भी कोई कंप्लेन है वो भी नोट कर रहे हैं। और ये हमारा साथ साथ रजाई भी ऊपर ले लेते हैं कभी कभार। रजाई इस तरह लेते हैं सर कि ये हमारा सिस्टम है कि हम 24 घंटे सर हमारी ड्यूटी है। हाँ हाँ जी सर। ये जो बाहर आपकी गाड़ियाँ ख़राब हैं, काहे के लिए हैं गाड़ियाँ? क्या ये गाड़ियाँ किस काम आती हैं? गाड़ियाँ जो खराब हो रही हैं वो रिपेयर हो रही हैं सर। और जो पहले की खड़ी हुई हैं ये सही क्यों नहीं हुई भाई मेरे? पहले की कौन सी सर खड़ी हैं? जो पहले खड़ी हुई है गाड़ी, जो गाड़ियाँ सर कोई भी चीज़ है वो चलती है तो ख़राब हो जाती है, बाहर मैकेनिक लगे उनको खोली हुई उनको रिपेयर कर रहे हैं। मलका कौसार मरी में मौत का रक्स, गफलत, गलती या फिर कोताही? 70,000 रुपये के कह रहे हैं ना कमरा लगा, वो एविडेंस ले, मैं हम लोगों ने रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनके गलों में जूतियों का हाथ डालेंगे और पूरी मरी में उनको इंशाल्लाह घुमाएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दिलावर। दिलावर साहब, आपकी नज़र में 22 अमवात का जिम्मेदार कौन? सर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुझे बताएं कि हाईवे डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ किस तारीख को भिजवाई थी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर?
सर हमारी जो है ना, हमारा एक सेटअप बना हुआ है मुकम्मल कि हर रूट पे मुतलका गाड़ी का उसको रूट दिया गया है कि उसने वो रूट क्लियर करना होता है। ठीक है। वो नमक वाली गाड़ी है या नमक कब डाला गया? नमक पहले आगे मशीन चलती है, उसके बैक में बिल्कुल 7 गाड़ी होती है जो पीछे नमक डालती है। 7 तारीख को गाड़ियाँ कितने बजे होंगी? 7 तारीख तो उससे पहले बर्फबारी हमारी तो मशीनें और गाड़ियाँ पहले ऑन रोड थी, अपने रूट पर थी। तो फिर किस तरह ट्रैफिक जैम होगी, किस तरह जो है वो बर्फ क्लियर नहीं हो सकी, किस तरह रोड नहीं खुले? सर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मरी में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक का जो है फ्लो आया है। ठीक है, हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ आई हैं। तो ये गाड़ियाँ किसने रोकनी थी टोल प्लाजे पे? जी हमने सर इतला दे दी थी, फिर अभी हम तो नहीं, ये गाड़ियाँ रोकने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है? ये मैं तो नहीं कंफर्म। नहीं, हाईवे डिपार्टमेंट की नहीं सर, हमने तो आगे इतला दे दी थी कि ये गाड़ियाँ रोकी जाएं। अच्छा जी। हमने 18 को बता दिया सर मैंने ट्रैफिक वालों को। भाई आपने 18 पे कॉल की, उसका कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड हम सर लिखते नहीं है चीज़, साथ हम लिखते नहीं है चीज़, कुछ चीज़ें लिख रहे हैं जो भी कंप्लेन आ रही है। आप नहीं समझते कि ये इंपॉर्टेंट कॉल थी कि गाड़ियाँ रोक दें, अंदर बहुत रश है? गाड़ियाँ तो जो टूल प्लाजा से अंदर आ चुकी हैं, अभी वो उन्होंने तो मरी में आना है, वो किस तरह से रोकेंगे? अरे भाई लोग अब भी पीट रहे हैं, अब भी रोड खुले नहीं है। आपका TH की जो हॉस्पिटल है उसके आगे से बर्फ आज तक नहीं उठाई जा सकी। उसमें सिविल अस्पताल में हमारी मशीन काम करके आई है। अभी मुझे उन्होंने कॉल की है, चौधरी रशीद साहब हैं, अभी मैंने फ़ोन को बताया। अभी वो कह रहे हैं कि सिर्फ जहाँ पर हमारी पार्किंग खड़ी वहाँ उस टाइम गाड़ियाँ खड़ी थी वो नहीं क्लियर हुआ। कि ऑफिसर कहाँ पे है, मैडम कहाँ पे है? हमारे ऑफिसर अभी वो साइड पे हैं। कौन सी साइड पे जहाँ मशीनें काम करी वो चेक कर रहे हैं अपने। बताएं, SDO साहबा से पूछें, आपने उनसे बात करें। लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, 10 रोज से यहाँ पर बिजली नहीं है। SDO साहबा बाहर मौके पर हैं, अब पता नहीं वो मौके पर हैं या मौके पर पहुँच जाएंगी। हालात आपके सामने हैं। एक टेलीफोन कॉल आपको सुनवाने लगाऊं जी मैं, इस तरह टेलीफोन कॉल सुनिएगा। हाईवे में उस दिन डीजल भी मुयस्सर नहीं था, तो इनकी गाड़ियां कैसे पहुंचती थी? सबसे पहले जरा ये कॉल सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूं कि होटल सील किस तरह है। ये मशीन अच्छी नहीं रही डीजल कौन ये बर्फ साफ करने वाली, ये बवाने रही डीजल से बोला खड़ने रही। एक रोज मुकाई की थी तो शहरिया चंदा करी तो भाई से डीजल हैं, और एक रोज मुकाई की थी ना ट्रस्ट ने MIT ने दफ्तर ना, हां जिथे मुकाई की थी चंदा करी तो पाया सा शहरिया डीजल शहरिया। हां तो किया इन्हें को दफ्तर डीजल ना, रो करप्शन है इतनी कि डीजल पूरा है। कि कुछ मुकामी लोगों ने बाकायदा तौर पर अपनी जेब से पैसे दिए और हाईवे डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्हें आकर लेकर गए ताकि रास्ते खुले जाएं। ये होटल इस्लामाबाद है जी, प्रीमियर इन मरी, और ये होटल सील कर दिया गया। 17 होटलों को सील किया गया। क्यों सील किया गया? और उसकी शिकायत यही थी कि ज़ायद पैसे वसूल किए गए। AC साहब ने बाकायदा तौर पर अपने गर्म कमरे से निकले और आकर बाहर अपनी रिट कायम करने की कोशिश की। 17 होटल सील कर दिए गए। एक होटल ये था, इसके साथ इर्द गिर्द और लायनपुरी में ये आगे होटल है आकाश, इसको भी सील कर दिया गया। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जहाँ कहीं पर गलत लोग हैं या कसूरवार लोग हैं उनकी निशानदेही मैं कर रहा हूँ, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ के मुकामी हैं जिन्होंने टूरिस्ट को बाकायदा तौर पर रेस्क्यू किया। इन्हें क्या क्या मुश्किलात हुई। मेरे साथ इस वक्त साहब मौजूद है। सर अपना नाम भी ज़रा बताइएगा। जी मेरा नाम अब्दुल बासित अब्बासी एडवोकेट है। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है 8 तारीख को जुमे वाला दिन था, मैं उसी एरिया में मौजूद था। डेंजरस जोन आप कह सकते हैं, तूफ़ानी बर्फबारी जहाँ हो रही थी, मैं भी उसी जगह फंसा हुआ था। जब निकलने लगा तो निकलने का कोई चांस नहीं लग रहा था, मैं वापस मुड़ा इसी बाज़ार में। मैंने बाकी जो टूरिस्ट थे उनको भी रिक्वेस्ट की कि आगे चूँकि जंगल है ये सारा, ये 4 किलोमीटर की पट्टी जो आपको नज़र आ रही है कुल्लाना तक, इसमें कोई आबादी नहीं है नज़दीक। आबादी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। ये यूनियन कौंसल दरिया गली है पंजाब का, ये आखिरी पंजाब की आखिरी यूनियन कौंसल है। तो आबादी वाले एरिया में वापस फिर मैं घर नहीं गया, रात को इधर ही ठहरा और सुबह सवेरे फिर हम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए निकल गए। इंतजामिया की तो कोई टीम नहीं पहुंची थी, अलबत्ता लोकल्स टोटली यहाँ से यूनियन कौंसल दरिया गली के
मसोड काली मिट्टी से लेके संधियाँ तक सारे घरों से निकल आए यंगस्टर और उन्होंने रेस्क्यू करना शुरू किया। कितनी गाड़ियाँ होंगी अंदाज़ा में आपकी नज़र में? ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 3-3 लाइनें बनी हुई थी और 4.5 किलोमीटर का एरिया पैक था। ये बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे और मेन जो परेशानी का बायस हमारे लिए था वो छोटे बच्चे और प्लस लेडीज़ जो रो भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे और उनका वो रोना और वो चिल्लाना वो अहले इलाका, बस मैं अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से कितने लोगों को अपने घर तक लेकर गए हैं? यहाँ से मोर देन 170 लोगों को जो है ना, फैमिली मेम्बरान्स को यहाँ से हम पैदल 2 किलोमीटर नीचे जो है ना अपार्टमेंट्स में लेके गए और इसी तरह इस एरिया में तकरीबन ये कैजुअल्टीज़ जो हैं 25 के लगभग थी। अगर ये रेस्क्यू लोकल आबादी ना करती इस एरिया की, तकरीबन राउंड अबाउट 1500 लोगों को रेस्क्यू ना करती तो ये लगते हैं मोर देन 1000 भी हो सकती है। इंतज़ामिया किस हद तक जिम्मेदार है इनकी नज़र में वो तो आपने सुन लिया, लेकिन इंतज़ामिया कर क्या रही है? आप ज़रा होटल माफिया की जानिब भी चलें, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि मरी बाइकआउट। क्या मरी बाइकआउट होता है तो फिर यहाँ पर टूरिस्ट तो आएगा नहीं, तो ये होटल मालकान जो हैं ये कमरे किसको किराए पर देंगे? ये क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है होटल मालकान का? ये सब कुछ जो है अब होटल मालकान से पूछते हैं कि उस दिन 7 जनवरी को इनके होटल्स कितने बुक थे, कितने कमरे खाली थे। अलमदीना जनरल स्टोर जी, ये वही रोड है, अयूबिया रोड। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुना है आपने बड़ा माले गनीमत समझ के लूट लिया है। ये एक डबल रोटी सुना है 500-500 हज़ार रुपए की बेची। सर हमने तो 70 रुपए की थी, 70 रुपए की दी है। हाँ, तो कौन महंगा बेचता रहा भाई? पता नहीं सर, सुन ही रहे हैं, मीडिया से सुन रहे हैं, किसने दिए, इधर जंगल में किसी ने दिए, इनको तो हमें तो पता नहीं है। आपकी दुकान खुली हुई थी? जी सर। आपने कोई सामान बेचा आम कीमत पे जो एक नर्ख है या उससे बढ़ाकर 10 गुना? आम कीमत पे बेचा। अंडा कितने का दिया आपने उसको? वही सर 180 के दर्जन, 12 अंडे 180 रुपए के। अच्छा। पानी 50-60 रुपए का। छोटी बोतल सुना है 400-400 रुपए में बिकी है, बड़ी बोतल जो है वो 600-600 रुपए में। सब झूठ है। अंडा कितने का? 800 का, 900 का? नहीं जी, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ। मेरे पास कई कस्टमर आए अली भाई ऐसे, जिन्होंने हमें बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने उन्हें अपनी जेब से, यहाँ से अपनी दुकान से फ्री चीज़ें दी। मैंने रात को 2 बजे लोगों को रेस्क्यू किया जंगल से, 3 किलोमीटर आगे 3-4 फैमिलीज लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ शॉप पे हमने परचेज रेट पे चीज़ें दी हैं और किसी ने आके अगर हमें मुझे बोला है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो मैंने उन्हें फ्री दी। पानी की बोतल कितने की दी आपने? कौन सी पानी? छोटी पानी बोतल 20 की परचेज रेट पे। 400-400 रुपए की सुन रहे हैं? देखें हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब मैं आपको लेकिन ये तो बात है ना कहीं पे तो बिका है, तो बात हुई है ना। मैं कहता हूँ होगा। हाँ। लेकिन मेरी आप एक बात का जवाब दे दें कि अली भाई, कसूर में ज़ैनब के साथ ज्यादती हुई, मैं पूरे कसूर को रेपिस्ट कह सकता हूँ? तो फिर पूरे मरी को क्यों कहा जा रहा है? क्यों मरी का पैक? भाई मेरी बात सुने, आपने ये बात की ना, यहाँ पर आए रोज सोशल मीडिया पे कभी स्याहों को मार रहे हैं, कभी उनकी गाड़ियों पर हाथ मारते हैं, कभी महंगे दाम चीज़ देते हैं, कभी चेन चढ़ाने का 6000 रुपये ले लेते हैं। ये सब कुछ भी तो हो रहा है ना। लेकिन रियासत को एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल लेना चाहिए। चंद लोगों की वजह से पूरी मरी अगर बदनाम हो तो फिर रियासत बाइकआउट कर दे पूरा पाकिस्तान मरी का, नक्शे में से काट दे कि भाई मरी नहीं जाना, मरते मर जाओ। तो फिर रियासत की रेट नहीं ना रही, फिर तो रियासत की रेट नहीं रही। अगर ये काम होता है फिर तो रियासत नाकाम है। आपकी नज़र में मेहमान क्या है? रहमत ज़हमत? रहमत। हम तो मेहमान को रहमत समझते हैं और जो हमारे पास रुके हैं आप उनसे पूछ लें। मलका कौसार मरी में मौत का रक्स, गफलत, गलती या फिर कोताही? 70,000 रुपये का कह रहे हैं ना कमरा लगा, वो एविडेंस ले, मैं आप लोगों से रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनके गलों में जूतियों का हाथ डालेंगे और पूरी मरी में उनको इंशाल्लाह घुमाएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दिलावर। दिलावर साहब, आपकी नज़र में 22 अमवात का जिम्मेदार कौन? सर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिसेप्शन है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऑनर या जो मैनेजर हैं कोई है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है सर? तुम खैरियत है? जान की मान पाऊँ तो सवाल करना। मरी वाले लोग जो ना बात कम करते हैं, मारते ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, तो मैं कहा मैं पहले पूछ लूँ। नहीं सर, मरी वाले लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, इंशाल्लाह आपको गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। मरी वाले बड़े मेहमान नवाज, बड़े अच्छे लोग। 7 जनवरी को आप अपना रजिस्टर मंगवा सकते हैं। 7 जनवरी को आपका होटल कितना बुक था?
7 जनवरी मैं आपको बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ जी। 7 जनवरी को हमारे होटल में तकरीबन 11 कमरे जो है वो खाली थे, और मैं यहाँ पे जब ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो उसके बाद मैं यहाँ के जो SHO साहब हैं उनके साथ बिल्कुल हम फील्ड में थे, और उसके बाद हमने गाड़ियों को दिक्कत भी खुद लगाए, छोटे बच्चों को रेस्क्यू भी किया, हमने उनको खाना भी दिया, हम पूरा टाइम उनके साथ रहे, और वो एक एक क्लिप और एक एक रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। बहुत से लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं वो दिखा रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने गंदा काम किया है उसकी वजह से अब्बासी साहब अगर आपकी आंखें भी नीचे हो रही हैं, मेरी आंखें भी नीचे हो रही हैं कि मेरे पाकिस्तान का नाम गलत हो रहा है। निशानदेही ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनका मकरू चेहरा मीडिया के सामने लेके आएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, उनके गलों में जूतियों का हाथ डालेंगे और पूरी मरी में उनको इंशाल्लाह घुमाएंगे। 70,000 रुपये का कह रहे हैं ना कमरा लगा, वो एविडेंस ले, मैं आप लोगों ने रिकॉर्ड कह रहा हूँ। 70,000 रुपये का कोई एविडेंस लेके आ जाए, 50,000 का भी लेके आ जाए, एक दिन का मैं चार्ज किया है, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरे एहलियान मरी उसके खिलाफ होंगे। और अब देखें 15 बाइकआउट कर देंगे, उसका होटल नहीं खुलना। 15 होटल सील, 15 होटल यहाँ पे सील हुए। मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि 15 होटल क्यों सील हुए, क्योंकि वो जो लोगों ने की उनके पास कोई एविडेंस नहीं, एक जाली स्लिप, जाली कार्ड लगा के उन्होंने 15 होटल सील किया जी, इसका ये था, इसका ये था, कोई अथेंटिक एविडेंस उनके पास नहीं। ये अब तक क्लियर नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका, क्या वजह है? ये एक होटल है, ज़रा उसके भी सामने चलते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, माफिया का हिस्सा है या नहीं है। जनाब कैसे हैं, ठीक ठाक? ये आपका होटल है? जी सर, मेरा अपना। कितने होटल कमरे खाली हैं? सर अभी तो फ़िलहाल फुल हाउस जो है खाली है। क्यों? बस ये जो आजकल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, इसकी वजह से जो है सारा कुछ सब कुछ अब से यहाँ नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, आपको पता है इस बात? सर ये जो हम लोग जो देखते हैं कि ये जो पिछले दिनों जो गवर्नमेंट की जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की फ्लॉप था, जिसको हमारे ऊपर डाला गया कि जी आपने 50,000 तलब किया। सर हमारे तक अगर कोई पहुँचता ना तो शायद हम तलब करते, यानी कि आप भी 50,000 मांग लेते? सर 50,000 किस चीज़ का मांगेंगे? कमरे का? सर फैसिलिटीज देंगे तो मांगेंगे ना, बात तो सर 50,000 की फैसिलिटी कोई दे सकता है? सर नहीं, यहाँ पे अगर आप कहें ना कि वो मांगेंगे, ठीक है, यहाँ पे पर ठीक है, इनके रेट्स आपको पता है कि ये ऑनलाइन भी चल रहे होते हैं, इनका सारा कुछ होता है, इनके 50,000 रेट है। यहाँ पे अगर आप कहें ना लोकल मार्केट ने 50,000 मांगा है किसी से, जिस तरह वो आजकल एक खबर चल रही है जी के औरत ने कहा है जी कि मेरा जेवर रख लिया, जेवर गिरवी रख लिया। हम लोग तो सिर्फ ये बात कहते हैं, आप हमें एक दफ़ा वो होटल वाला बताएं, हम उसको कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं करेंगे, हम हुकूमत को भी नहीं कहते वो कार्रवाई करें, हम करेंगे उसके बाद। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम दिलावर। दिलावर साहब, आपकी नज़र में 22 अमवात का जिम्मेदार कौन? सर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, सिर्फ इंतजाम। मरी माल रोड की अब रौनकें आपको दिखा दूं। शाम के टाइम यहाँ पर चलना मुहाल था। इस तरह के सीज़न में जब बर्फ़बारी हो, ये सीज़न का इनके 4, 5, 8, 10 दिन होते हैं जब यहाँ पर बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं है, और वो कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सानिया मरी हो चुका है, बाइकआउट हो चुका है, और यहाँ पर आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। मरी को ये आफत ज़दा नहीं है, इसे आफत ज़दा बना दिया गया। ये जी शाम के 7 बज रहे हैं, माल रोड है, माल रोड पे हालात आप देख लें कि ना तो अब दुकानदार हैं और टूरिस्ट तो वैसे ही नहीं है यहाँ पे। ये ड्राई फ्रूट की एक दुकान है जो कि ये भी बंद कर रहे हैं, और बस अब क्लोजिंग शुरू। ये वो दुकानें हैं जो रात को 3-3 बजे तक खुली रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? और मरी वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं, आप गुस्से वाले तो नहीं हैं? ड्राई फ्रूट वैसे भी गर्म होता है, मारेंगे तो नहीं? अब आप सही रहे हैं, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह से कितनी आपने बिक्री की है? काम तो नहीं है ना, सुबह से बंद था दुकान, ज़्यादा बंद था, अभी खोल दिया, कपड़े मपड़े डाल कर बंद करना है। बस बंद कर रहे हैं? हाँ बस बंद। आम दिनों में कितने बजे बंद करते थे जब टूरिस्ट होते थे? 2-3 बजे, 2:30 बजे रात को 2-3 बजे रात से। तो अभी शाम 7 बजे ही बंद? अभी 7 बजे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? लोग क्यों नहीं आ रहे अब मरी, क्या वजह?
वजह हमारा गलती है ना, हमारे लोगों की गलती है। हमारे बोले क्या गलती ज्यादा की है ना। तो ना आपने भी जो है बड़ी अन्नी डाली हुई थी, पिस्ता बादाम भी बहुत महंगा दिया आपने। हमारा तो कम हो ना हो वही रेट है। हाँ सीजन वो ना हो हमारा वही रेट है। किसकी गलती किसकी है? गलती ज्यादा होटल वालों की है, सारा गाड़ी वालों की। होटल वालों ज्यादा होटल वालों की, गाड़ी वाले। होटल वाले कितने कितने में कमरा देते हैं? 50-50 हज़ार में? 50,000 60,000। यारे भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ये क्या वजह है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो गया, क्या हुआ है? ये तो गाड़ियाँ रोकी इन्हें टोल प्लाजा से रोकी गई है। हाँ जो पीछे जो हादसात में अमवात हुई है पीछे, इस वजह जो गाड़ियाँ फंसी रही हैं, इस वजह से रोका हुआ है इन्होंने टोल प्लाजा से। तो अब ये इसका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? इंतजामिया। चल अल्लाह करे जी लोग वापस आ जाएं और जो लोग जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को सज़ा मिले। मरी की रौनकें बहरहाल ख़त्म है। ऐसा लग रहा है जिस तरह मैं किसी ऐसे शहर के अंदर फिर रहा हूँ, एक ऐसे बाज़ार में फिर रहा हूँ जो आबाद होने वाला है। ये गैर आबाद सा कोई इलाका है जहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं। ये लड़के जो कि यहाँ पर फिर हैं, भैया बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए भाई? हम लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए जी। टूरिस्ट है जी जी। ये कहाँ पे फिर रहे हैं, ये कौन सी जगह है? माल रोड। कभी ऐसा देखा था आपने माल रोड? कभी ऐसा नहीं, मैं चौथा चक्कर है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। अभी होटल में रह रहे हैं? जी, जुडिशनरी रेस्ट हाउस में, सरकारी रेस्ट हाउस में। सरकारी रेस्ट हाउस में? होटल पे गए थे, किसी कमरा शमरा को पूछा? हमारा पहले रिजर्व था, हम बुकिंग करवा के, हम सरकारी मुलाजिम हैं। अच्छा 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 अच्छा। वैसे मरी के लोग जो हैं वो प्यार करने वाले हैं या थोड़े से लड़ने वाले हैं? कुछ देखे भी हैं, कुछ है भी हैं। अब नेचर पे डिपेंड करता है कि अगला इंसान किस नेचर का होता है। आप इधर के रहने वाले हैं? जी। क्या काम करते हैं? होटल है? आप मुलाजमत करता हूँ। कितना कमरा किराया पे दे रहे हैं? 14-15 साल हो गए मेरी काम। इतना किराया आपके होटल का? 50,000, 70,000, 2 लाख एक रात का? कितना? नहीं सर, जो ब्रांड हैं पीसी स्टैंडर्ड के या जो बड़े ब्रांड आए हुए हैं उनके तो हो सकते हैं, बाकी लोकल जो मार्केट है उसमें इतना रेट नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया पे इतनी बात है सर, सोशल मीडिया पे किसी एक होटल का वो नाम लेके कहें इस होटल ने लिया है, हम चलते हैं पूछते हैं उससे, मुमकिन नहीं है। पार्किंग वाले कितना लेते हैं जी? आप मेरी बात सुनिए, आप भी आते हैं शहर में घूमने फिरने के लिए, आप 50,000 अगर कोई नॉर्मल होटल आपसे मांगे तो आपका ज़हन मानेगा वहाँ रुकने के लिए? नहीं। लेकिन अगर मैं फंसा हूँगा, बाहर सर्दी होगी, मेरे बच्चे रो रहे होंगे सर्दी से, तो मैं तो मरता क्या ना करता। 2,000 वाला भी रूम मिल जाता है, 5-7,000 वाला भी मिल जाता है। वो 2,000 वाला रूम भी तो 30,000 रुपये में दे रहे थे। नहीं सर, ये नहीं है। असल में अभी जो ये आलिया बर्फबारी हुई है ना, इसका ये है कि मरी मेन सिटी में तो लोग पहुँचे ही नहीं है, साइडों पे हुए हैं। और ये जो हादसा हुआ है ये मरी से अयूबिया रोड पे हुआ है। अब ज़्यादा सारे टूरिस्ट जो हैं वो माल रोड पे नहीं आए हुए हैं। जिन दिनों ये हादसा हुआ उस दिन तकरीबन हर होटल में 80% 60% ऑक्यूपेंसी खाली थी। मरी शहर में बड़े सीनियर वार्डन हैं जी शफीक साहब, और ये सालों से यहाँ पर जो है टूरिस्ट की खिदमत कर रहे हैं, ट्रैफिक के बहाव को देखते हैं, ऐनी शाहिद हैं इस तमाम तर वाक़ये के। शफीक साहब, जब ये वाक़या पेश आया कितनी देर लगी थी ट्रैफिक के बहाव को रोकने के लिए, और क्या समझते हैं आप कि जो वो गाड़ियाँ फंसी थी अयूबिया रोड पर उनकी तादाद क्या होगी? क्योंकि मैंने जो सुना है वो 3-3 लाइन्स लगी हुई थी और ट्रैफिक पुलिस भी बहुत देर से वहाँ पर पहुँची। जी बिल्कुल जी, इस सान्या से पहले 3 दिन से मुसलसल हैवी स्नोफॉल का सिलसिला जारी था। तकरीबन 4 और 5 जनवरी को हमने इमरजेंसी ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की थी। उस दिन जो आप बात कर रहे हैं वो चूँकि केपी की तरफ जो रोड जाता है बाड़ियाँ रोड, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कैजुअल्टीज़ हुई हैं। वो मनाजिर क्या थे शफीक भाई, आपने देखे अपने आँखों से, मनाजिर क्या थे? बिल्कुल जी, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से स्नोफॉल थी कि मिनटों में गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल बुरी तरह ढक गई, और एक गाड़ी की चारों तरफ इतनी बड़ी स्नो थी कि वो मेरे ख्याल में उसको हटाना और गाड़ी को मूव करना जो है ना वो उस टाइम पॉसिबल नहीं रहा। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक असिस्टेंट कमिश्नर मरी के राब्ते के लिए हम लोग जो है मुंतज़र रहे। आज सुबह जब मैं इनके ऑफिस आया था तो पता ये लगा कि जो कमेटी बनाई गई है उनकी मीटिंग में है मौसूल। 10 बार कॉल की,
कि उन्होंने कहा स्टिल इन मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस के अंदर जो सुबह के टाइम ताले लगे थे, आवाम को मुंह चढ़ा रहे थे, वही ताले इस वक्त भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आफत ज़दा इलाके के अंदर इंतज़ामिया का दफ्तर बंद हो जाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंतज़ामिया काम करना ही नहीं चाहती है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए हाईवे के SDO साहिबा की, तो गाड़ियों के अंदर डीजल क्यों नहीं था? अगर महकमा मौसमियात ने बताया था कि एक तूफान आने वाला है, तो उस तूफान से पहले इंतजामात मुकम्मल क्यों नहीं किए गए थे? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।